बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर आप सब के सामने हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो वीलॉग है वो उसका मौज़ूए गुफ्तगू और उसका मौज़ूए सुखन जो है वो मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर एक शख्सियत के मुतल्लिक है। मैं किसी पार्टी को मौज़ूए बहस नहीं बनाऊंगा, न किसी पार्टी की तईद करूंगा, न किसी पार्टी की तनकीद करूंगा। उसका मकसद ये है, उसकी वजह ये है कि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है इसके ऊपर मैं पॉलिटिकल या कोई ऐसा मैं वो नहीं करना चाहता कि जैसे किसी की भी दिल आज़ारी हो। जारी बात है, मेरी भी एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है, मेरी सरदार गुलाम अब्बास साहब के साथ एफिलिएशन है। सरदार साहब के साथ ही पिछले तकरीबन 22-23 सालों से मेरा एक पॉलिटिकल सफ़र जो शुरू हुआ था वो चल रहा है और अल्लाह करे वो चलता रहे और यकीनन चलता रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मौजूए गुफ्तगू बनाऊंगा सरदार गुलाम अब्बास साहब की शख्सियत को, और वो भी मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि दोस्त वो होता है कि जो हमेशा एक दोस्त की अच्छी बात को, अच्छी आदत को, अच्छी अकदारो अतवार को आगे दोस्तों तक और उन लोगों तक कि जिन लोगों के पास उसकी मुकम्मल मालूमात नहीं होती उन तक पहुंच जाए। सरदार गुलाम अब्बास साहब जो कि इस वक्त जिला चकवाल के अंदर एक नेशनल असम्बली का जो हल्का है NA-59 वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक उसके साथ ही जो प्रोविंशियल असम्बली का हल्का है PP-22 वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेरा क्योंकि सरदार साहब के साथ एक बड़ा लंबा टाइम बाकी दोस्तों की तरह गुजरा और मैंने उनकी शख्सियत में बड़े पॉजिटिव जो पहलू देखे, उन पहलुओं में सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की मेहरबानी से अपने किरदार का सुच्चा और सच्चा शख्स है। और एक बंदा जो तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त का नमाजी है, उसके साथ साथ हमेशा मैंने देखा कि सरदार साहब की जो सियासत है उन्होंने हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की। कभी भी मैंने ये नहीं देखा या मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि फलां बंदे ने हमारे साथ ये किया तो हम अब उसके साथ ये कर देंगे, बल्कि हमेशा उनका यही था कि हमने तो अपनी तरफ से जो बेहतर था वो किया और जिसको दोस्त बनाया उसको दोस्त बना के चले। उसके बाद अगर किसी ने कुछ किया तो वो जाने और उसकी अल्लाह की उसका खुदा जाने। तो यकीनन उन्होंने अपने मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़े और आज अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से ये वक्त आया कि सरदार साहब, मेरा ख्याल है शायद पूरे पंजाब के अंदर बड़े कम ही ऐसे हल्के होंगे कि जहां पे इलेक्टोरल एरिया के अंदर 2 सीटों के ऊपर एक बंदा कंटेस्ट कर रहा हो। और यकीनन सरदार साहब को यह भी एजाज हासिल है कि सरदार गुलाम अब्बास साहब जिला चकवाल की आवाम के दिलों के अंदर बसते हैं। मैं सिर्फ आज का मैसेज एक उन दोस्तों के लिए कि जो दोस्त जिनकी सरदार साहब के साथ किसी भी हवाले से मुलाकात नहीं हुई और जिन्होंने खाली दूर से उनका नाम सुना और उसके नाम सुन के और लोगों की बातों से वो अपना एक माइंड मेकअप करते रहे, उनके मुतालिक पॉजिटिव किसी ने सोचा, किसी ने नेगेटिव सोचा, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि सरदार गुलाम अब्बास साहब की शख्सियत, एक तो उनकी शख्सियत का पहलू ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको राह रास्त के ऊपर चलाया। नमाजी हैं, नेक आदमी हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ किया अवाम की बेहतरी के लिए, और पॉलिटिक्स में आने का मकसद उन्होंने कोई जाती फायदा नहीं बनाया। पॉलिटिक्स में आके उन्होंने कोई जाती फायदा नहीं उठाया, बल्कि यकीनन उन्होंने जिला की बेहतरी की। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ हवालों से आप डैम्स को अगर ले लें तो जितना डैम्स के मुतालिक सरदार गुलाम अब्बास साहब ने यहाँ पे डेवलपमेंट करवाई किसी ने भी नहीं करवाई। आप गर्ल्स कॉलेज के मुतालिक ले लें तो जितने गर्ल्स कॉलेज तिरहदा से लेके मुलहाल तक, डुडिहाल तक और इसी तरह आपके बलकसर के मकाम पे और मुछाल और मुख्तलिफ जगहों पे जो एजुकेशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हुई उसको अगर आप ले लें, बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से अगर आप ले लें,
बच्चों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एजुकेशन सेक्टर में वहां पे उनकी एडजस्टमेंट, उनको सीट्स बढ़ाना, कैपेसिटी कॉलेजेस की बढ़ाना, इन सारे मामलात को अगर आप ले लें, इसी तरीके से अगर रोड्स को आप देख लें, इसी तरीके से अगर आप सुई गैस को देख लें और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी की जो सहूलतें हैं, तो मैं समझता हूं कि सरदार गुलाम अब्बास साहब ने अपनी जाती हैसियत से बढ़ के और एक एफर्ट की, और शायद इसी वजह से उनका शुमार उन 3-4 नाजमीन में, पाकिस्तान के नाजमीन में हुआ, डिस्ट्रिक्ट नाजमीन में हुआ, कि जिनके दौर सुनहरी दौर थे और जिन्होंने इतनी डेवलपमेंट करवाई कि शायद तसव्वुर भी बंदा नहीं कर सकता। और यकीन से मैं ये भी बात कहता हूं कि सरदार गुलाम अब्बास साहब इंशाल्लाह जो कि इलेक्ट होंगे, और इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन एक नवीद लेके आएगा हमारे सारे दोस्तों के लिए, हमारे सारे ग्रुप के लिए, हम जितने भी सरदार साहब के चाहने वाले हैं उनके लिए, और मुस्लिम लीग नून के लिए, जिस पार्टी के अंदर वो शामिल है और जिनकी वजह से हम भी उस पार्टी का हिस्सा है, कि इंशाल्लाह सरदार साहब कामयाब हो कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट का वही सिलसिला जहां पे रुका था 2007 में, दोबारा वहां से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इस जिला की तरक्की होगी। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि जो दोस्त उनके मुतालिक किसी भी किस्म की कोई एक राय बना के बैठे हुए हैं, आप एक मर्तबा सिर्फ आजमा के उस शख्सियत के साथ आप मिल लें, एक मर्तबा सिर्फ आप उस शख्सियत को हाथ आप मिला लें। यकीन कीजिए आपको पता चलेगा कि इखलाकी अकदार क्या होती हैं, किसी को इज्जत कैसे दी जाती है, किसी से इज्जत से बोला कैसे जाता है, और उससे आगे यकीन करें आप जब देखेंगे उस बंदे की एक मुस्बत सोच, एक तरक्याती सोच, एक डेवलपमेंट वाली सोच, तो यकीनन आपको पता चलेगा कि सरदार गुलाम अब्बास साहब ने पिछले 35-40 साल जो एक जदोजहद की, वो जदोजहद इस चकवाल की अवाम की बेहतरी के लिए की, अपने जाती फायदे के लिए नहीं की। तो मैं आखिर में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सब दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला सरदार गुलाम अब्बास साहब को कामयाब करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से अगर इंशाल्लाह सरदार गुलाम अब्बास साहब दोनों सीटें भारी अक्सरियत से जीतेंगे, और सरदार अब्बास साहब के दोस्त पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां मौजूद हैं, वो उनके हुक्म के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लिए जो अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका भी एक बहुत मुस्बत नतीजा निकलेगा, और सरदार गुलाम अब्बास साहब की सारी टीम इंशाल्लाह विन करेगी, और साबित होगा कि चकवाल सरदार गुलाम अब्बास साहब के दोस्तों का, चाहने वालों का एक जिला है। और ये शख्स वो है कि जिस शख्स ने डिवोशन किया, अपने आप को डिवोट किया इस पब्लिक की बेहतरी के लिए, इस जिला की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और इंशाल्लाह ये शख्स अगर असेंबली में इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब पहुंचा, तो आपको महसूस होगा कि असेंबली के फ्लोर पे भी ये किस तरीके से आपकी आवाज बन के इन मामलात को आगे चलाता है। तो मेरी आपसे यही अक्सर में गुजारिश होगी कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, मेहनत भी करें, सरदार गुलाम अब्बास साहब को कामयाबी दिलवाएं, उनके दोस्तों को कामयाबी दिलवाएं, और ताकि एक इस जिला के अंदर तरक्की का वो जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था, और तरक्की का जो एक सिलसिला जो चल रहा है, वो ताकि अपने अच्छे तरीके से वो सिलसिला आगे बढ़े, और आपकी हमारी सबकी बेहतरी दोबारा वहां से एक डेवलपमेंट और एक बेहतरी का वो जो जज्बा है, वो उसके तहत वो काम सारा शुरू हो। बहुत शुक्रिया।